गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे शीट नंबर 18 की, 18वीं शीट, जिसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं आपको डेली इंग्लिश के माध्यम से। जो हम आपको शीट देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका सॉल्यूशन आज कराएंगे हम। रीड द पैसेज एंड गिवन द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है भैया, तो पैसेज को जल्दी से रन पढ़ लेना। पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले हम पैसेज को ढंग से पढ़ लें, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे उसके क्वेश्चंस को देने की। ए स्पैरो, देयर आर मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पैरोज। यानी एक स्पैरो के बारे में जो कई प्रकार की क्या रखती है, डिफरेंट स्पीसीज, प्रजातियां ऑफ स्पैरोज। स्पैरो की कई प्रकार की प्रजातियां। स्पैरोज आर ओनली इज ए स्मॉल बर्ड। यहाँ कुछ मिस है। ओनली इज ए स्मॉल बर्ड विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक छोटा सा पक्षी है जो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। अबाउट 4 to 6 इंचेस इन लेंथ। इसकी जो लंबाई है वो 6 से 4 तक है बस। मैनी पीपल अप्रिशिएट देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत सारे लोग उसकी खूबसूरत गीत को तारीफ करते हैं। स्पैरोज प्रीफर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन लो प्लेस। लो प्लेस का मतलब नीचे स्थानों पर अपना घर बनाना पसंद करती है। यूजुअली ऑन द ग्राउंड, जनरली जमीन पर। क्लम्प्स ऑफ ग्रास, ग्रास के ढेर पर, झुंड पर या इकट्ठी जहां घास है। लो ट्रीज, नीचे पेड़ों पर। एंड लो बशेज, नीची झाड़ियों पर। इन सिटीज, शहरों में। दे बिल्ड देयर नेस्ट इन बिल्डिंग, वो अपना जो घर बनाती है वो बिल्डिंग में बनाती है। नुक्स और होल्स में। दे रेयरली, वो मुश्किल से। बिल्ड देयर नेस्ट इन हाई प्लेसेस, वो अपना घर मुश्किल से ही ऊंचे स्थानों पर बनाती है। दे बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ ट्विंग्स, यानी दो जो है दो मिलके बनाते, मतलब कह रहे हैं कि दे बिल्ड देयर नेस्ट, वो अपना घोंसला आउट ऑफ ट्विंग्स, ग्रास एंड प्लांट फाइबर्स, इन चीजों से बनाते हैं। देयर नेस्ट आर यूजुअली स्मॉल एंड वेल बिल्ड स्ट्रक्चर्स, छोटे होते हैं और अच्छे बने हुए होते हैं। फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 एग्स, 6 अंडे देती है फीमेल एट ए टाइम, एक समय पे। द एग्स आर वाइट विद रेडिश ब्राउन स्पॉट, यानी छोटे छोटे से धब्बे होते हैं और जो है वाइट होते हैं अंडे। दे हैच, माने निखोलना, बिटवीन 11 to 14 डेज, 11 से 14 दिन में क्या कर देती है, हैचिंग कर देती है अंडों की, निखोलना मतलब। बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स केयर ऑफ द यंग, अप फॉर द यंग, छोटे वाले बच्चों की केयर करते हैं कौन, मेल और फीमेल दोनों। इंसेक्ट्स आर फेड, फेड माने खिलाना, फीड का क्या है, थर्ड फॉर्म है क्योंकि पैसिव वॉइस है ना। इंसेक्ट्स आर फेड टू द यंग आफ्टर हैचिंग, के बाद इंसेक्ट्स को क्या खिलाया जाता, मतलब बच्चों को क्या खिलाया जाता है, कीड़े मकोड़े। द लार्ज फीट ऑफ द स्पैरोज आर यूज्ड फॉर स्क्रैचिंग शीट्स, सीड्स को स्क्रैच करना सिखाती हैं। अडल्ट स्पैरोज मेनली ईट सीड्स, और जो अडल्ट स्पैरोज हैं वो क्या खाते हैं, मेनली बीज खाते हैं किसी चीज के। स्पैरोज कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, स्पैरोज लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। वेयर देयर आर ह्यूमंस, जहां पर आदमी रहता है। मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड एंजॉय दीज डिलाइटफुल बर्ड्स, मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में से बहुत सारे लोग एंजॉय दीज डिलाइटफुल बर्ड्स, इन जो है बर्ड्स को एंजॉय करते हैं। द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स दैट एंगेजिंग इन डस्ट बाथिंग, द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स द इंगेज माने लिप्त हो जाते हैं, इन डस्ट बाथिंग, यानी धूल में नहाते हैं, धूल में लिपट लिपट के नहाने को क्या कहते हैं, डस्ट बाथिंग कहते हैं बच्चों। द स्पैरोज आर स्पैरोज फर्स्ट स्क्रैच ए होल इन द ग्राउंड विद देयर फीट देन लाई इन इट, और इसके अंदर फिर क्या हो जाता है, लेट जाते हैं। फिलिंग डर्ट और सैंड ओवर देयर बॉडीज, और अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, डस्ट को फेंकते हैं। फ्लिक्स ऑफ देयर विंग्स, अपने परों पे फेंकते हैं। दे ऑल्सो बाथ इन वाटर, वो पानी में भी नहाते हैं, और इन ड्राई और मेल्टिंग स्नो, और पिघलते हुए बर्फ में भी नहाते हैं। वाटर बाथिंग इज सिमिलर टू डस्ट बाथिंग, वाटर में नहाने जैसा ही है पानी में नहाना। विद द स्पैरोज स्टैंडिंग इन शैलो वाटर
एंड फ्लिकिंग वाटर ओवर इट्स बैक, पानी को अपने ऊपर फेंकती हैं उसी तरह से बिल्कुल जैसे विद इट्स विंग्स, अपने परों द्वारा। ऑल्सो डकिंग इट्स हेड, और अपना हेड भी डुबाती हैं अंडर द वाटर, पानी के अंदर। बोथ एक्टिविटीज आर सोशल, इनकी जो है ये दोनों एक्टिविटीज सामाजिक मतलब जनरली है। विद अप टू 100 बर्ड्स पार्टिसिपेटिंग एट वंस, और ये कम से कम 100 बर्ड्स एक साथ नहाते हैं। एंड इज फॉलोड बाय प्रीनिंग एंड समथिंग ग्रो अप सिंगिंग। ये पैसेज हमने पढ़ लिया। अबाउट द स्पैरोज है, स्पैरो प्रत्येक जगह पाई जाती है, इस तरह की बातें चल रही हैं बच्चों। तो अब हम सवाल करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, प्रोसेस राइटिंग, या कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। बताओ जरा बच्चों क्या लगाओगे आप इसका आंसर, जल्दी से बताइए मेरे लाल, इसका आंसर आप क्या लगाओगे? ठीक है, इनके आंसर आप बताएंगे। इस पे कुछ रहेगा, कह रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों प्रोसेस राइटिंग है, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, या क्या है? ये क्वेश्चन तो मुझे गलत लग गया, ये नहीं होगा, अनुमान है ऐसा। चलो देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पैसेज, कॉज एंड इफेक्ट है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन तो नहीं है बच्चों, कारण और प्रभाव नहीं है, तो क्या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर भी नहीं है, तो प्रोसेस राइटिंग है। ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है? अबाउट द फूड ईटन बाय स्पैरोज, अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ स्पैरोज, अबाउट द नेस्ट बिल्डिंग स्टाइल ऑफ स्पैरोज, अबाउट द बाथिंग स्टाइल ऑफ स्पैरोज। अब देखो इन्होंने फूड का भी बताया, बाथिंग का भी बताया, इन्होंने तो सभी कुछ बताया बच्चों। तो सभी कुछ जब बताया है तो पूरा लाइफ स्टाइल ही होगा ना, पूरा लाइफ स्टाइल ही होगा। तो आप क्या करेंगे कि अबाउट लाइफ स्टाइल, ठीक है, कोई बड़ी चीज है नहीं भाई वो। ठीक है। व्हाट अगला है, हाउ कैन वन डिस्क्राइब स्पैरोज, स्पैरोज आर लविंग, स्पैरोज आर गुड पेरेंट्स, स्पैरोज आर फाउंड एवरीवेयर, स्पैरोज आर गुड, गुड तो है ही और गुड पेरेंट्स भी होंगे, और स्पैरोज आर लविंग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, स्पैरोज आर फाउंड एवरीवेयर। हाउ कैन डिस्क्राइब द स्पैरोज, यानी हम स्पैरोज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो क्या होगा कि हमारी जो स्पैरोज है वो कहाँ पाई जाती है भाई? हर जगह पाई जाती है ना हर जगह पाई जाती है। ये वाली बात हम रखेंगे बस। अगला है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? बेस्ड है, डेस्क्रिप्टिव है, तो डेस्क्रिप्टिव ही है, बेस्ड नहीं है। स्पेक्युलेटिव है, अपोलोजेटिव है, तो ये सब नहीं है बच्चों। क्या है? वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक है ना, वर्णनात्मक ये है बच्चों। तो यही हम आंसर बनाएंगे। ठीक है भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम दिए आपकी बार पहले, सुननी बातें हैं वैसे। अच्छा इसी वर्ड का है, तो ये कह रहे हैं कि गिवन वर्ड एवरीवेयर, हर जगह, प्रत्येक जगह। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रत्येक जगह। तो मेरे लाल जब प्रत्येक जगह होता है तो इसे लगाएंगे नाउ हियर, है ना, नाउ हियर, समवेयर कहीं, किसी जगह, लिटिल और रेयर, तो ये लगाएंगे नाउ वेयर, इसका हो जाएगा इससे ना। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? एंटोनिम पूछ रहे हैं ना, तो प्रत्येक जगह का हो जाएगा नाउ हियर, यानी इस जगह, इस जगह, जो प्रत्येक जगह नहीं है वो इस जगह है, ऐसे करके। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बताएंगे बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी हम क्या बताने वाले हैं बच्चों? सिनोनिम। अर्नेस्टली माने क्या होता है मेरे लाल? ईमानदारी पूर्वक, यानी ईमानदारी से, ईमानदारी से। अर्नेस्टली जो कमाने वाला होगा वो ईमानदार होगा, है ना। सिंसियरली माने क्या होता है? ईमानदारी से। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ईमानदारी से, है ना मेरे लाल। आप खुद समझिए कि आंसर क्यों सही है और क्यों गलत है। ठीक, आगे बात समझ में। और जो है इनको अपना कर लो, जो भी अर्थ है। वर्डली का तो तुम्हें पता ही है, साफ दिख रहा है कि क्या इसका अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ होंगे जो भी होगा। ठीक है। एम्बिगुअस का तुम्हें पता ही रहता है, स्पष्ट कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। और वर्बोस बाचाल या बातूनी होता ही है। ठीक है। वर्बोस बताया नहीं है,
वाचाल, वाचाल या बातूनी, बातूनी। क्या बताया था इसके लिए मैंने? लॉक्वेशियस, लॉक्वेशियस बताया था एक वर्ड, लॉक्वेशियस। चब्बर, बाचाल, है ना, लॉक्वेशियस। लॉक्वेंट भी आता है, वर्बोजली। वर्डली क्या होता है? शाब्दिक होता है बच्चों, शाब्दिक। और तुम्हारा एम्बिगुअस माने क्या होगा? एम्बिगुअस, है ना। एम्बिगुअस माने क्या होता है? भुलक्कड़पन को बोलते हैं ना एम्बिगुअस। क्यों भाई? एम्बिगुअस, भूलना, भुलक्कड़पन सा, या अस्पष्ट होना, अस्पष्ट, अस्पष्ट होना बच्चों। ठीक है, आगे देखो अनाउंस्ड। अनाउंस माने क्या होता है? घोषणा करना किसी चीज की, घोषणा करना। अनाउंस्ड माने घोषणा करना होता है। और सेक्रेट माने, सेक्रेट माने छिपा हुआ, छिपा हुआ। हाइड माने भी क्या होता है? छिपा हुआ। ठीक है मेरे लाल। और डिक्लेयर माने क्या होता है? घोषणा करना, घोषणा, डिक्लेयर्ड माने, है ना। तो ये उत्तर कौन सा बना? ये तो बना एक तरह से। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये ऐसे ही सुनने हो केवल। ठीक है। एस्ट्रेंज माने क्या होता है? एस्ट्रेंज वर्ड बच्चों, ये एक बढ़िया वर्ड है, बहिष्कार करना। एस्ट्रेंज, बहिष्कार करना। याद करें ने? अरे याद करें मेरे लाल। एस्ट्रेंज, बहिष्कार करना। अनाउंस तो पता ही, अनाउंस कर दी कोई चीज तो घोषणा कर दी कि भैया सभी लोग और ध्यान रखते हुए सोएंगे, चोरों का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है, चोर बहुत घूम रहे मार्केट में, सभी लोग अपना ध्यान रखते हुए सोएं, होश में सोएं, जागते हुए सोएं। तो ये घोषणा कर दी ना, तो अनाउंस्ड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया हमने। वर्बोसली, बाचाल होता है, बातूनी होता है। वर्बोजली, वर्बोजली यानी जो ज्यादा वर्बों का इस्तेमाल करता है। एम्बिगुअस तो मानिए स्पष्ट या भद्दा या भुलक्कड़पन। सिंसियरली, ईमानदार। वर्डली, वर्डली वर्ड शब्द हो गया तो शाब्दिक हो गया। आर्नेस्टली जो कमाने वाला होगा वो ईमानदार होगा। बेवफा वही लोग होते हैं या बेईमान वही लोग होते हैं जिनके कमाने में कम दिल लगता है ना। ये एक कमाने वाले लोग ईमानदार होते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? रास्ता साफ करना, रास्ता साफ करना। या बच्चों एक अर्थ और आता है, आगे चलने की अनुमति देना, है ना, आगे जाने की अनुमति देना, आगे जाने की। ये वही ग्रीन लाइट समझिए आप जो हमें ट्रैफिक पुलिस देती है मेरे लाल। तो टू मिसअंडरस्टैंड नहीं, टू टू ऑलवेज कंपेयर नहीं, टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, हाँ ये होगा। टू बी लॉस्ट कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गई मेरे लाल ये बात? आगे बढ़े, चलो जल्दी से देखते हैं आगे। कह रहे हैं ऑल एंड सिंड्री, ऑल एंड सिंड्री। फुल मून नहीं होगा, हॉलीडेज भी नहीं होगा। ऑल एंड सन्ड्री, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन में होगा। एडवांटेज ऑफ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिना भेदभाव के होता है इसका बच्चों, बिना भेदभाव के। और ये मैंने पढ़ाया है। ऑल एंड सुंदरी, सारी सुंदरी हैं, सारी सुंदरी। सुंदरी माने, सुंदरी माने क्या होता है? खूबसूरत, है ना। तो जब सभी लोग सुंदर है, खूबसूरत है, बिना भेदभाव वाले हैं, तो क्या आ जाएगा? एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी बिना भेदभाव के होना मेरे लाल। बात समझ में आ गई नहीं आगे? तो बिना भेदभाव के होना, है ना, बिना भेदभाव के होना उसे बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए बच्चों, अपोजिट वर्ड निकालने हैं हमें। डिस्क्रीट माने क्या होता है? डिस्क्रीट। अच्छा, रिलीज माने क्या होता है? रिलीज माने क्या होता है? बरी करना, है ना मेरे लाल। किसी चीज को बरी करना, किसी को रिलीज कर देना, फिल्म रिलीज करना ये। ओपन माने खुला हुआ या खुलना, ओपन माने। लॉस माने क्या होता है? घाटा या हारना, है ना, घटना या हारना। और जेनिथ माने क्या होता है? जेनिथ का मतलब होता है पीक, चोटी, या होता है अपेक्स, चोटी, जेनिथ। ठीक है, इसे कहते हैं शिखर, शिखर या चोटी, चोटी, शिखर या चोटी। इसका जो एंटोनिम होता है बच्चों वो नादिर होता है, नादिर, नादिर। नादिर माने होता है बॉटम, बॉटम माने क्या होता है बच्चों? निचला, निचला। ठीक है मेरे लाल, याद रखेंगे बॉटम और नादिर। जेनिथ शिखर होता है, पीक माने भी छोटी होती है, अपेक्स माने भी छोटी होती है। वैसे क्लाइमेक्स माने भी क्या होता है मेरे लाल? छोटी ही होती है। याद रखेंगे नहीं? याद रखेंगे मेरे भाई? हैं? याद रखोगे ना? तो अगला वर्ड क्या है हमारा?
मैलाड्रोइट, मालाड्रोइट, अयोग्य, अयोग्य होता है बच्चों, अयोग्य। स्किलफुल माने क्या होता है? कुशल या दक्ष, कुशल या दक्ष होना। एरोगेंट माने क्या होता है मेरे लाल? घमंडी होता है, घमंडी, है ना। और ऑकवर्ड माने क्या होता है? रफ, रफ यानी भद्दा, भद्दा। ऑकवर्ड माने क्या होता है? भद्दा। या अप्रिय भी कह सकते हैं, अप्रिय कहते हैं ना कुछ लोग, अप्रिय, कोई चीज ऑकवर्ड लग रही है, बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है ना। ये है। बताना क्या है, बताओ जरा, बताना क्या इसका एंटोनिम बताना, तो आंसर तो ये आ गया। इसका मतलब भी अयोग्य होता है, इनेप्ट, अयोग्य, तो ये तो सब सिनोनिम है। लेकिन ये क्या हो गया? एड्रोइट, इसका एंटोनिम हो गया बच्चों। हमें एंटोनिम ही बताना है इसका, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड का मतलब ही एंटोनिम होता है। ठीक है मेरे लाल? हाँ, सुन लेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी देखो। सही है। आगे क्या है? मैनी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, मैनी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। अगर कोई और बात हुई तो कोमा लग के होगी। एंड सोशियोलॉजिकल। मैं किसी की नहीं मानूंगा, 100% मैंडेटरी पेयर है, 100% क्या है? ये एमपी है बच्चों। इसके बाद ये आते ही आता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसके बाद ही आते आता है। देख रहे वीडियो बन रही है क्या? कभी टाइमिंग चल रही है तो ठीक है। ऐसा होता है ना, इसमें स्पेस नहीं है। तो एस से स्टार्ट होगा वाक्य, तो ये तो खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, ये दो रह गए। अब इसमें भी हमें मिलाना है। कंडक्ट बाय साइंटिस्ट, अब देखो साइंटिस्ट के बाद एकदम स्टडीज तो आ नहीं सकता, तो ये तो आएगा नहीं इसके जस्ट बाद, है ना। साइंटिस्ट टू डिस्कवर, अब साइंटिस्ट डिस्कवर तो कर सकते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। अब क्यों अगर नहीं आएगा, ये क्लियर पता लग जाए तो ये ऑप्शन खत्म, तो क्या रहेगा? केवल ये वाला रहेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं, और भी आपको मैंडेटरी मिल सकते हैं। द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट या कोलैबोरेटर्स या यूज्ड फॉसिल्स, बात between modern snacks to reconstruct snack evolution। between हमेशा दो के लिए आता है, कोई दो चीजें इससे आगे रही होंगी, तो एक तो मॉडर्न स्नैक हो गया और एक रिकंस्ट्रक्ट स्नैक इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद 100% क्या मिलेगा आपको? आर के जस्ट बाद एस मिलेगा, क्योंकि बिटवीन दो के लिए आता है। तो पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी, और तो कोई सा हो ही नहीं सकता। तो आर के बाद जस्ट एस कहाँ है? कहीं भी नहीं है, एक में है बस, इसमें आर के बाद जस्ट एस। आंसर हो गया। आगे चलते, द मैकेनिक, ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। द मशीन कैन बी के बाद दो ही प्रकार की वर्ब आती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी कहीं है नहीं तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। सर थर्ड फॉर्म तो सारी लग रही है, तो आप क्या लगाएंगे? सेट लगाएंगे, क्योंकि अर्थ समझिए। द मशीन कैन बी सेट डिलीवर अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी मशीन को सेट कर दिया गया है कि वो मतलब कॉइन्स को नंबर गिन के डिलीवर करे, तो सेट करेंगे मशीन को यहाँ पे, इसलिए सेट आया है। सही है, आगे बढ़ते हैं। ए ग्राउंड ऑफ गूगलर्स गेट टुगेदर रेगुलरली टू, अब रेगुलरली टू के बाद क्या लगाएंगे आप? एंड डिसाइडेड विच इवेंट्स विल बी सेलिब्रेटेड विद डूडल, है ना। तो इसमें बच्चों क्या होता है? रिलीफ माने क्या होता है? राहत, राहत। और सैल्यूट माने क्या होता है? सम्मान करना, सम्मान देना, सैल्यूट। और इसका क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रेन माने दिमाग और स्टॉर्म माने आंधी। अब जैसे मान लो आंधी में, मतलब ब्रेन में यदि आंधी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, है ना, उसे क्या कहेंगे? जैसे मेरे दिमाग में आंधी आ जाए तो मैं क्या कहूंगा? समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना मेरे लाल। तो समस्या का समाधान होता है जब ब्रेन में आंधी आ जाए। स्टॉर्म माने क्या है? आंधी। और जब दिमाग में आंधी आएगी
तो ये आपके सवाल हल होते चले जाएंगे। और दिमाग में आंधी लाना जरूरी है। अगर हम इस सामाजिक क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमारे दिमाग में यदि आंधी ना आई पढ़ाई वाली, और हम दुनिया की इधर उधर की बातों में गुमराह होते रहे, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से, कि आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमें अपने समाज को भी समझना है और क्षेत्र को भी समझना है और अपनी नौकरी भी लेनी है। बहुत सारी चीजें, शिक्षा और शिक्षार्थी होना एक छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल इस देश में तीसरा स्तंभ मीडिया को माना जाता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों को तीसरा स्तंभ बनना पड़ेगा। अपनी बातें सुनानी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, अपने हक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं सभी विद्यार्थियों से जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया है। लगभग हजारों, 27,000 स्कूल लगभग ये बंद करने की सोच रहे हैं। हजारों स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं, यानी 2-3 किलोमीटर से दूर स्कूल होना चाहिए। गरीब बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी? जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं, वो आप समझदार हैं कि उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो गरीब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? इसका मतलब ये है कि अब एजुकेशन सोने के भाव बिकेगी। अब एजुकेशन जो है उस वही खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा, क्योंकि सरकार तो इससे कदम उठा रही है पीछे। सरकारी भर्ती यानी अध्यापकों को भर्ती करने से तो गए, बिल्डिंग्स को रिनोवेट करने से तो गए कि बिल्डिंग्स को दोबारा रिनोवेट करते, सजाते, बच्चों को फिर से पढ़ाते, बढ़िया से एकदम अध्यापक भेजते, लेकिन एक एक स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए एक ही एक अध्यापक आ रहा है बस, और कोई मसला नहीं। व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। शिक्षा के लिए मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षा के लिए हमें बोलना पड़ेगा। हम शिक्षार्थी हैं, हम टीचर्स हैं, आप विद्यार्थी हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम इसके लिए मांग रखें। विद्यार्थियों के लिए आप टीचर की भर्ती निकालिए, और जब समाज पढ़ा लिखा होगा हमारा, तभी तो लोग समझ पाएंगे सारी चीजें। अरे जिनको हम बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग एक दिन उसकी भी नाक में नकेल डाल देते हैं जिसके द्वारा वो मूर्ख बनाए गए हैं। तो मूर्ख बनाने वाली पॉलिसी करके वोटिंग करना, इट्स अ बैड थिंग। सो प्यारे बच्चों, थिंक अबाउट इट एंड खड़े रहो अपने पक्ष के लिए। हालांकि अभी फिलहाल हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, मगर मैं तो कह रहा हूं कि इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? अपना हक मांगना पड़ेगा। चले भाई, रहा तो ये हो गया समस्या का समाधान। ब्रेन स्टॉर्म आना चाहिए, है ना? गांधी के दिमाग में तूफान ही तो आ गया था, जो अंग्रेजों को भगाने की ठान ली थी कि भगाना है तो भगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आगे बढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तो कुछ भी हो जाए, देखा जाए। लेकिन बच्चों, आप अपने हक की लड़ाई भी करोगे तो आपको पकड़ने वाले ज्यादा आ जाएंगे, समझदारी के बंदे बहुत कम हैं। आपने अगर एक भी काम को गलत कह दिया, चाहे वो गलत हो, तुरंत आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इतना डिमोरलाइज कर दिया है लोकल जनता को कि अपनी हक की बात रखने की हिम्मत नहीं रही, साहस नहीं रहा, डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर। हक की बात रखने का उनमें साहस नहीं है। इतना डर हो गया कि कोई हमें ले जाएगा उठा के, कोई पकड़ लेगा हमको, हम ऐसी बात ही नहीं बोल रहे। अरे मेरे भाई, लोगों को डराकर कौन जीता है? प्रजातंत्र है ये। हम लोग अगर सरकार के बारे में ना बताएंगे, ना बोलेंगे, ना समझेंगे सरकार की रणनीतियां, तो फिर कौन सा समाज समझेगा? बताइए। क्यों कहता हूं मैं अपने समाज को पढ़ाइए? पढ़ेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो सवाल पूछेंगे। सवाल वही पूछता है प्यारे विद्यार्थियों जिसके अंदर जागरूकता होती है, और जिसके अंदर सवाल बन ही नहीं रहे, जिसके अंदर सवाल ही नहीं है कोई, उसने तो भाई अपनी आंखें और दिमाग सब खो दिया। सवाल तो अच्छी बुरी चीज दोनों पे बनते हैं। सिस्टम बिगड़ चुका है। हम किसी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, लेकिन सिस्टम बिगड़ रहा है, उसके विरोधी है। आप सिस्टम को क्यों मैनेज नहीं कर रहे? बहुत मामले खराब है बच्चों। हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मामला खराब हो जाएगा और भी ज्यादा। चले भाई, आगे देखते हैं। इन डूइंग सो ही हैव, ही के साथ कभी हैव आपको नहीं दिखेगा, क्या आएगा? हैज। सिंगुलर वर्ब आती है ना बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। आंसर डन हो गया होगा, डी आंसर आएगा, है ना? चलो आगे चलते हैं। कह रहे आई होप दैट वी विल अराइव। सही है। वी के बाद इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आई होप दैट का मतलब कुछ है ही नहीं। आई होप दैट
मैंने सोचा, आशा की कि वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून। सही है, ये सेंटेंस सही है बच्चों। आगे, ही हैड टू रिबेल अगेंस्ट हिज फादर टू बिकम ए म्यूजिशियन। ही हैड टू रिबेल अगेंस्ट हिज फादर टू के बाद क्या आएगा? ये इन्फिनिटिव केस है मेरे लाल। क्या है ये? इन्फिनिटिव केस है। और इन्फिनिटिव में क्या होता है मेरे लाल? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो टू के साथ बिकम आएगा, बिकम नहीं आएगा। तो एरर यहां है कि यहां क्या आएगा मेरे लाल? बिकम आएगा। ये बिकम नहीं आएगा, ये बिकम नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? बिकम आएगा। आगे चलो, दिस हैज शार्प डिक्रीज्ड, ये वर्ब है और वर्ब से पहले एडजेक्टिव नहीं आता, याद रखना मेरे लाल। एडवर्ब, वर्ब की तारीफ एडजेक्टिव नहीं कर सकता। एडजेक्टिव किसकी तारीफ करता है? नाउन या प्रोनाउन की। इसलिए नाउन या प्रोनाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है, मगर मेरे लाल वर्ब से पहले क्या आता है? एडवर्ब आता है। क्या आता है? एडवर्ब। और शार्प एडवर्ब नहीं है, शार्प का एडवर्ब है शार्पली। समझ में आ गई बात? इसलिए यहाँ क्या आएगा? शार्पली डिक्रीज्ड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द लॉफ्ट इज फिल इन, इज के बाद या तो, इसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी और या फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी कहीं है नहीं, थर्ड फॉर्म रखिए, लगा दो। कुछ नहीं आता हमें, मत आने दो। कुछ नहीं सीखे आप, मत सीखो। नहीं आता अर्थ, मत आने दो। तरकीब समझो, फॉर्मेशन समझो, उससे होगा। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खी, बीज माने क्या होता है? जहां मधुमक्खी पकड़ी जाती है, जहां मधुमक्खी होती है, उसे क्या बोलते हैं? एवियरी। और इसे क्या बोलते हैं? पक्षीशाला, जहां पक्षी रखे जाते हैं, पक्षीशाला। नेट माने जाल होता ही है और हाइव माने छत्ता होता है। ठीक है मेरे लाल, छत्ता। उत्तर मिल गया आपको, एपियरी। मधुमक्खी शहद बनाती है, शहद बनाती है, और शहद हम पीते हैं, पीते हैं ना, तो इसमें पीने में क्या आ रहा? पी, तो एपियरी, पीना, मधुमक्खी, एवियरी, पक्षीशाला। लॉयन लाइक करेक्टरिस्ट, यानी शेर की तरह जिसका करेक्टर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? शेर जैसा। शेर जैसा कहते हैं, शेर जैसा उसे बोलते हैं, शेर जैसा। और ये फॉरलीन माने क्या होगा? फिलिन माने बिल्ली जैसा, बिल्ली जैसा। प्यारे बच्चों, क्या होगा? ये बिल्ली जैसा होगा मेरे लाल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्ली जैसा। और लॉइनेज माने क्या होता है? ये अलग वर्ड है ना? लॉइनेज माने एक अलग वर्ड है बच्चों। सोच रहे होगे ये भी शेर की तरह होगा, लेकिन नहीं। ये होता है किसी को खुश करना, खुशामद करना। ठीक है मेरे लाल, ये होता है स्वर जैसा, स्वर जैसा। ठीक है, और ये क्या होता है? खुशामद करना, किसी को खुशामद करना। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़े, देखें जल्दी से। सेलेक्ट द, ओके, पॉपुलर माउंटेन्स विल बी केप्ट ओपन टिल 9 PM। बना दो भाई, विल बी केप्ट ओपन टिल। पॉपुलर मोमेंट्स, सॉरी मोनूमेंट्स, पॉपुलर मोनूमेंट्स। जल्दी से करो, अरे ये तो कर ही लोगे, ये तो बहुत आसान है बच्चों। बनाओ जल्दी से। हाँ भाई, कुछ मत समझा करो, छोटी छोटी बातें समझा करो, इतनी देर मत लगाया करो। विल बी केप्ट पैसिव वॉइस है। क्या है ये? पैसिव वॉइस है। एक्टिव ढूंढना है, सॉरी, एक्टिव ढूंढना है बच्चों, तो बी हटा हुआ होना चाहिए और विल जरूर होना चाहिए। तो बी हटा हुआ होना चाहिए, विल जरूर होना चाहिए। बी हटा हुआ होना चाहिए, विल जरूर होना चाहिए। क्या आ गया? सी आ गया। विल होना चाहिए और बी हटा हुआ होना चाहिए। तो क्या उत्तर बना मेरे लाल? सी बना। समझ में आ गई बात? बाय हाउ मेनी पीपल, बाय हाउ मेनी पीपल, ये है वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम, पैसिव वॉइस है बच्चों। क्या है? पैसिव वॉइस। क्या ढूंढना है आपको? एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो हाउ मेनी पीपल से बने हुए सब, इन योर टाइम। चलो, वर आया है, तो वर कब आया है? जब पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा तभी तो आता वर। पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा ना एक्टिव वॉइस। भाई एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। हेल्प्ड है, वर हेल्प्ड, केवल हेल्प्ड ढूंढो, वर नहीं होना चाहिए, ना आर होना चाहिए। हाउ मेनी, वर नहीं होना चाहिए। तो क्या आ गया? ए उत्तर आ गया। तो बेसिक बात है बच्चों, यूं ही खत्म हो जाती है, इनका तो पता ही नहीं लगता।
सही है, ये उत्तर आ गया। लास्ट वाला समझिए, गुड ग्रेसियस इट्स स्नोइंग, कैसा है? एक्सक्लेमेटोरी है। क्या है मेरे लाल? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेम्ड करके आएगा कुछ, रिमार्क्ड, होपली, एक्सक्लेम्ड, ये है उत्तर आ गया। ही एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिशमेंट दैट इट वाज स्नोइंग। एंड समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात? मेरी बात आप समझिए, समझ के चलिए, ठीक है बच्चों? इसको कल सुनेंगे बढ़िया तरीके से, और आपको कल सुनेंगे और वोकेब पढ़ाएंगे, वोकेब भी सुनेंगे, याद करके आना है सभी को। धन्यवाद।